एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कौन से आपके 4-5 इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होने चाहिए जो आपके 10 डेज़ प्रिपरेशन में आपकी मदद करेंगे। अब 10 दिन में तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को डिवाइड करना चाहेंगे 3 कैटेगरीज़ में। सबसे पहले ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरी तरह से किसी कोर्स से लेक्चर को कंप्लीट कर रखा है और उन्होंने प्रॉपर मॉक दे रखा है। उनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, तो उनको डर लगना चाहिए अंदर से। अगर आपको एग्ज़ामिनेशन से पहले थोड़ा घबराहट नहीं हो रहा है, डर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आपका प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ है, वो डर तो होना चाहिए। उनके लिए भी क्या सबसे बेस्ट है? उनके लिए सबसे बेस्ट है आप मल्टीपल रिवीजन करते रहें, सोर्सेज़ को चेंज ना करें आपने जहाँ से भी पढ़ाई कर रखी है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट को सिमुलेट करने की कोशिश करें। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना एक आर्ट होता है। आप एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आप कम नॉलेज के साथ भी उसको आंसर कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनके पास नॉलेज काफ़ी होता है लेकिन वो गलत करके आ जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट में एग्ज़ाम नहीं देते। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि आपका जिस शिफ्ट में भी एग्ज़ामिनेशन है सीयूटी पीजी का, आप उसी शिफ्ट में मॉक टेस्ट को खोलें। आप किसी से भी ले रखे हों। आप पढ़ो तो ऐसे से भी पॉलिटिकल साइंस के मॉक टेस्ट जो हैं ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बाद में आपको बताऊँगा। तो आप उसी टाइम में बैठें और उसी टाइम में आप जैसे एग्ज़ाम में वो प्रेशर फ़ील करेंगे ना, आप अंदर से सोचें कि यही एग्ज़ाम है। अगर इसमें मैं अगर अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर पाया इस मॉक टेस्ट में, तो फिर गया, यही हाथ से गया। ऐसा करके आपको सोचना पड़ेगा और आपको फिर एग्ज़ामिनेशन जो है अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एग्ज़ामिनेशन को अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से ना ओवर अटेम्प्ट करें, ना अंडर अटेम्प्ट करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन नेगेटिव होने के बाद वो कम हो जाते हैं। तो वो बटरफ्लाइज़ पेट में दौड़ने चाहिए, एंग्ज़ायटी होना चाहिए, क्योंकि आप सेम एंग्ज़ायटी में बैठते हैं एग्ज़ामिनेशन में। तो जब तक आप उस एंग्ज़ायटी के माहौल को क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें नहीं बन पाएँगी। आपको एंग्ज़ायटी के माहौल को क्रिएट करना है, क्योंकि एंग्ज़ायटी के माहौल में आपका लॉजिक जो है, ये अलग तरीके से काम करता है। तो आपको उस लॉजिक को जो है सही तरीके पे लाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट देते हैं, तो आप बहुत चिल होकर मॉक टेस्ट देते हैं। ये सबसे बुरी आदत है। आपको मॉक टेस्ट को उसी एंग्ज़ायटी में देना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अगर आप एग्ज़ामिनेशन में जाएँगे तो आप सही तरीके से लॉजिक लगा पाएँगे। क्योंकि आप एग्ज़ामिनेशन में इतने प्रेशर में होते हैं कि आपका लॉजिक काम करना बंद कर देता है। आप गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। फिर बाद में जब आंसर शीट आता है और आप उसको मैच करते हैं, कहते हैं, "अरे भाई! ये तो मुझे आता था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों सोचा?" आपने ऐसा इसीलिए सोचा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। मैं 3 बार जेआरएफ क्वालिफ़ाइड हूँ और उस एक्सपीरियंस से मैंने इन चीज़ों को देखा है। तो यही मैं आपको कहूँगा, यही आपका स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो ये पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 50% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो वो अभी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आप पढ़ो तो ऐसे के मॉक टेस्ट को बाय कर सकते हैं। मैंने अभी उस पे 50% का डिस्काउंट भी लगा रखा है। आप हमारे ऐप पे जाएँगे, ऐप से अगर आप परचेज़ करेंगे तो आप उसको वेबसाइट पे भी जाके उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रॉपर वेबसाइट से जाके अटेम्प्ट कीजिए। ऐप से ही आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं या वेबसाइट से भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आप एक जगह खरीदेंगे तो दोनों जगह इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ मैंने 1000 क्वेश्चन का एक सीरीज़ चलाया था, उसके वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें मैंने 4 जो मॉक टेस्ट एट द एंड बनाए थे ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने खुद से उसमें टाइम लगा के उसको बनाया था 4 मॉक टेस्ट। 2 मॉक टेस्ट को मैंने 2024 के पैटर्न पर इमिटेट करने की कोशिश की थी और 2 मॉक टेस्ट को 2023 के पैटर्न पर मैंने इमिटेट करने की कोशिश की थी। 2023 का जो पेपर था, वो थोड़ा-सा टफ था और कट ऑफ काफ़ी कम गया था और 2024 का पेपर जो था मॉडरेट था, मैं काफ़ी आसान भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को आसान लगा था क्योंकि उन्होंने 1 ईयर का पूरा बैच ले रखा था और सीखा था उसमें से। बट हाँ, मॉडरेट था। अगर आप बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो इतना भी आसान नहीं था वो, उसको नहीं कह सकते कि बहुत आसान था। तो आपने अगर अभी 50% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें और वही सिमुलेशन में मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें, जैसा मैं टाइप 1 के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा था। और जो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और नेट के पेपर्स लगाएँ अगर पॉसिबल होता है तो। हमारे जो मॉक टेस्ट है, उसमें आपको नेट के पेपर के भी मॉक्स मिल जाते हैं, मतलब जैसे कंप्यूटर मॉक होता है उस तरह से।
और आपको 10 टेस्ट सीरीज़ के भी मॉक मिल जाते हैं। थीम वाइज़ जो मॉक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप जाकर चिल होकर, आपने जब कुछ पढ़ा ही नहीं तो टेंशन किस बात का। जो ज़्यादा पढ़ के जाता है उसको ज़्यादा टेंशन होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब भाई मेरा कम मार्क्स आया तो कैसे चलेगा, उसको टेंशन होता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा होता है अपने पढ़ाई में। तो आपने अगर 10% 15% सिलेबस कंप्लीट किया या फिर आप 10 दिन ही पढ़ना चाहते हैं, तो यूटिलिटेरियन मेथड तो यही होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आंसर्स याद कर लीजिए, नोट्स बनाते जाइए अपने नोटबुक में और बस जाके एग्ज़ाम दीजिए। हो सकता है आपका बेटर हो या फिर अगले साल की तैयारी कीजिए। और अगर आप सीयूईटी पीजी 2026 की भी तैयारी करना चाहते हैं और या मॉक टेस्ट परचेस करना चाहते हैं या किसी कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, आप पढ़ो तो ऐसे कि आपको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी होली का डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप हैप्पी होली कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। स्पेलिंग है HPYHOLI विदाउट एनी स्पेस इन कैपिटल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यही आपका 10 दिन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मेन एग्ज़ाम को सिमुलेट करना और एग्ज़ाम के प्रेशर में एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी चीज़ को लोग लैक करते हैं। इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। इसके बाद मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ आपके मार्क्स जो हैं 25 नंबर से कम 25 से 30 नंबर आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे अगर आप इस तरह से मॉक देंगे। मॉक को मॉक की तरह नहीं, रियल एग्ज़ाम की तरह देना है। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड हैप्पी होली टू एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो ऑन 14th और 15th March. Thank you so much everyone.